हेलो दोस्तों, मैं पवन तोमर। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक किए थे। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, देखिए, which of the following are APs? इसमें जो भी सीक्वेंस दी हुई है ये बताना है कौन सी एपी के अंदर है। If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। देखिए, अगर वो एपी में है तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और आगे की जो है 3 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें 4 टर्म्स दिए हुए हैं तो आगे का 5th, 6th, 7th इस टाइप से अगर एपी सीक्वेंस में है तो ही रखने हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं। देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका 2, 4, 8, 16 ये सीक्वेंस दी हुई है। आगे डॉट 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 इसमें ये A1 टर्म है हमारा, ये A2 है, A3, A4 मतलब 2 हमारा जो है इसका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 8 है, फोर्थ टर्म 16 है। इस टाइप से आगे डॉट 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 चलती जाएगी। इसमें सबसे पहले जो है ये देखेंगे एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए क्या है भाई, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया हमने, कितना है 4 - 2 = 2। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड टर्म में से सेकेंड को माइनस किया, A3 - A2 = 8 - 4 कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये दोनों में जो वैल्यू आ रही है डिफरेंट आ रही है, मतलब 2 और 4 के बीच गैप 2 है, यहाँ 4 है, 8 से 16 के बीच फिर 8 है। तो इसका मतलब A2 - A1 नॉट = A3 - A2। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर नहीं आ रहा है तो नॉट इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एपी नहीं। अब एपी नहीं है तो आगे 3 टर्म्स फाइंड नहीं हो सकते इसके। ठीक है, ना कॉमन डिफरेंस फाइंड हो सकता, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। अब आगे जो है सेकंड पार्ट करेंगे हम इसमें। आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट देखिए, 2, 5/2, 3, 7/2 ये सीक्वेंस दी हुई है। तो एपी में है कि नहीं ये पता करना है। ये A1 हमारा 2 हो गया, A2 5/2 है, A3 थर्ड टर्म 3 एंड फोर्थ टर्म A4 7/2। सबसे पहले जो है डिफरेंस निकालते हैं A2 - A1 कितना हो जाएगा, 5/2 - 2। ठीक है, 2 के नीचे यहाँ 1 रख लो। इसका जो है इक्वल साइन लगाओ, 2 और 1 का एलसीएम कितना 2 हो जाएगा। 2 से 2 में डिवाइड किया, कितने बार गया, 1 बार। 1 से 5 में इंटू किया, 5 बार गया, तो 5 का 5 आ गया। 1 से 2 में 2 बार गया। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। तो इस टाइप से 5 - 4/2 आ गया। ठीक है ना, आगे जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 - 4 मीन्स 1 और नीचे 2 है तो 1/2 हो गया। A2 - A1 निकल आया। अब आगे निकालेंगे नेक्स्ट थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो A3 - A2। जब डिफरेंस सेम आ जाएगा तो सीक्वेंस में हो जाएगा, एपी में नहीं आएगा तो नहीं होगा।
तो A3 कितना है, 3 है हमारा, एंड A2 कितना है, 5/2, 3 माइनस 5/2, 3 के नीचे 1 रख लो यहाँ। 1 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना है 2। 1 से डिवाइड किया हमने 2 में, 2 बार गया, 2 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 है 6, 2 से 2 में 1 बार गया, 1 × 5 5, तो 6 माइनस 5 कितना हो 1, और नीचे 2 है। तो इस तरीके से A3 माइनस A2 कितना आ गया, 1/2। इसका मीन्स पहला जो A2 माइनस A1 है वो भी 1/2 आ रहा है, A3 माइनस A2 ये भी 1/2 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा A3 A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है, इक्वल आ गया। इट इज एन AP, ठीक है, मतलब जो सीक्वेंस दी हुई है वो AP के अंदर है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे, राइट 3 मोर टर्म्स। A4 तक दे रखे, नेक्स्ट A5 निकालेंगे। A5 कितना होगा हमारा भाई, सीधी सी बात है, 4 तक दिए। हाँ, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस रख लेते हैं, इसके बाद में निकालते हैं। AP इम्प्रूव हो गया ना। सो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जितना डिफरेंस आ रहा है कितना है 1/2, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, A5 A6 A7। देखिए नेक्स्ट टर्म निकलेगा हमारा A5, क्योंकि A4 तक इसमें दिए, तो भाई A4 में कितना कॉमन डिफरेंस D ऐड कर देंगे, तो A4 कितना है हमारा, A4 हमारा 7/2 है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना था 1/2, तो इसको ऐड कर दो, प्लस 1/2 कितना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, 2 एलसीएम हो गया, तो दोनों में सेम है ये, तो नीचे तो 7 + 1 8/2, 2 से कट गया 8 4 बार, तो इस तरीके से A5 कितना 4 आ गया। नेक्स्ट जो है A6 निकालेंगे, तो इसमें पिछले टर्म में क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, वही जैसे सेम पीछे किया। A5 हमारा कितना है 4 है, D 1/2 है, इसके नीचे 1 लगा लो, 2 एलसीएम हो गया, 1 से 2 बार डिवाइड किया, इसमें 2 4 जा 8 + 1 कितना हो गया 8 + 1 9/2। इस तरीके से हमारा A6 निकल आया टर्म। नेक्स्ट जो है A7 निकालेंगे हम। A7 कितना होगा, A6 में पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड कर देंगे, तो A6 कितना है हमारा 9/2, D कितना है 1/2 + 1/2, 2 एलसीएम हो गया, तो 9 + 1/2, तो 10/2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो इस तरीके से इसका कितना आ गया 5 आ गया। तो A7 हमारा 5 हो गया, A6 9/2 था, A5 4 था। तो इस तरीके से तीनों टर्म हमने आगे वाले निकाल दिए। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट 3 पार्ट देखिए, 3rd पार्ट है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं AP में है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा टर्म है हमारा A1, ये A2 सेकेंड, ये 3rd टर्म A3 A4 4th टर्म, आगे डॉट 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 सीक्वेंस चलती रहेगी। सबसे पहले A2 - A1 निकालेंगे हम। A2 कितना है -3.2, बीच में ये माइनस लगाया। A1 है हमारा -1.2, एक साथ 2 साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगा दिया। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3.2 माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा। अब साइन डिफरेंट हो तो इसमें क्या होगी सब्ट्रैक्शन, और बड़ी रकम का साइन आएगा, बड़ी रकम 3.2 है।
अब देखो 2 में से 2 गए 0 बचे, 3 में से 1 गए 2, 2.0 माइनस, या -2 भी कह सकते हैं। इसी तरह A3 माइनस A2 निकालेंगे हम, कितना होगा -5.2 माइनस -3.2, माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस साइन आएगा, डिफरेंट साइन है ना, तो सब्ट्रैक्शन होगी, बड़े रकम का साइन। 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए 2, -2.0, ठीक है। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है। सो द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, इट इज एन AP, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा -2.0, मतलब -2। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे कितने टर्म्स निकालने हैं, 3 टर्म्स। तो A5 निकालेंगे, A4 तक दिए हैं हमारे, तो A4 प्लस D। A4 कितना है हमारा -7.2 प्लस -2.0। भाई सीधी सी बात ये है कि प्लस माइनस माइनस मतलब सेम साइन है दोनों पे, तो एडिंग हो जाएगी। तो 7 + 2 कितना 9 हो जाएगा। डेसिमल में ऐसे डेसिमल की सीट में डेसिमल रखा जाता है प्लस करने के लिए, और 7 to 9 कितना आ गया माइनस का 9.2। इसी तरह A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D। A5 कितना है हमारा -9.2, आगे जो है इसमें D ऐड कर देंगे -2.0, कितना हो जाएगा 0.2, माइनस साइन तो आएगा 9 to 11 -11.2। इसके बाद नेक्स्ट A7 निकालेंगे, मतलब 7 टर्म A6 प्लस D। A6 कितना है हमारा -11.2 प्लस -2.0, ठीक है, इनको ऐड करेंगे। पहले साइन तो माइनस का आएगा ही, 0 + 2 2 1 2 3 पॉइंट लगा दो पहले, तो कितना आया 13.2, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसका 7 टर्म हो जाएगा। हमने तीनों टर्म निकाल दी, इस टाइप से इसे देख लीजिए। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट देखिए, -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट, आगे सीक्वेंस चलती रहेगी। तो A1 है हमारा -10, A2 -6, A3 -2, A4 2, ठीक है। तो सबसे पहले A2 -A1 फाइंड करेंगे। तो A2 कितना है -6 है, और A1 कितना है माइनस साइन, तो ये वाला ये -10, ठीक है। कितना हुआ -6 माइनस माइनस प्लस 10। सेम साइन का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब डिफरेंट साइन है और बड़ी रकम का साइन प्लस है, तो 10 में से 6 गए 4, मतलब +4, ठीक है। प्लस लगाओ या मत लगाओ वो तो प्लस ही रहेगा। A3 -A2 निकालो, थर्ड में सेकंड को माइनस करोगे तो -2 माइनस 6 कितना हो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में से 2 गए 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा A2 -A1 इज इक्वल टू A3 -A2, ठीक है ना, दोनों सेम आ रहे हैं। सो इट इज एन AP। दी हुई सीक्वेंस किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा D। भाई सीधी सी बात है, जितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में 4 हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म निकालेंगे A5। फोर्थ टर्म कितना है हमारा 2 है, तो A4 प्लस D, यहाँ आगे रखिए इसको। A4 कितना है 2 है, D कितना है 4 है, 2 + 4 कितना 6 हो गया। इसी टाइप से A5 निकालेंगे हम, सॉरी A5 तो निकाल दिए, A6 निकालेंगे। तो इसके लिए कितना होगा, सीधी सी बात है A5 प्लस D,
A5 कितना निकला है हमारा 6 है। इसमें कॉमन डिफरेंस 4 ऐड कर दो। 6 + 4 कितना है 10 हो गया। आगे जो है 7 टर्म निकलेगा A7, तो A6 + B। A6 कितना निकला है हमारा 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 4 है। 10 + 4 कितना आया 14 आया। तो इस टाइप से हमारा 7 टर्म 14 हो गया। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखिए। इसमें दी हुई सीक्वेंस 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√3। सबसे पहले ये A1 टर्म हो गया हमारा पहला, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले A2 - A1 निकालो। A2 कितना हमारा 3 + √2, A1 3 है, 3 से 3 कट गया। A2 - A1 हमारा √2 आ गया। इसी तरह थर्ड में सेकेंड टर्म को माइनस करो, बिल्कुल सेम जैसे पीछे किया हमने। तो A3 हमारा 3 + √2 माइनस A2 कितना है 3 + √2। इसमें 2 टर्म है ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया हमने बाहर माइनस का। 3 + 2√2। अब आगे साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के, जैसे ओपन होगा प्लस का माइनस, ये भी प्लस का। 3 से 3 कट गया क्योंकि डिफरेंट साइन है, सेम रकम है। 2√2 - √2 तो 1√2 हो जाएगा प्लस। इस तरीके से ये हमारा A2 - A1 = A3 - A2 आ गया। ठीक है, इसका मीन्स सो इट इज एन AP। ठीक है, सीक्वेंस जो दी हुई है वो AP के अंदर है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, दोनों में √2 आ रहा है सेम, तो √2 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद A4 तक इसमें गिवन है। नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं आपको। A4 हमारा कितना है 3 + 3√3, तो A5 निकालना है। तो A5 कितना हो जाएगा A4 + D, पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A4 कितना है हमारा 3 + 3√2, कॉमन डिफरेंस D जो है √2 है, उसको ऐड कर दो। कितना हुआ 3 + 3√2 + 1√2 कितना हुआ 4√2। तो 3 + 4√2 आ गया। इसी तरह A6 टर्म निकालेंगे, कितना होगा A5 + D। A5 कितना है हमारा 3 + 4√2 + D हमारा √2 है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है वो। तो 3 + 4√2 + 1√2 5√2 हो गया। इस तरीके से A6 हमारा 3 + 5√2 हो गया। A7 निकालेंगे अब, तो A6 में D ऐड होगा। A6 कितना है हमारा 3 + 5√2 + √2। तो इस तरीके से 3 + 5√2 + 1√2 कितना हुआ 6√2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये तीनों टर्म्स निकला A5, A6, A7। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट 6th पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, आगे कॉमा डॉट 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 सिक्वेंशियल कोड। ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो सबसे पहले A2 - A1 निकालेंगे हम। A2 कितना है 0.22 - 0.2। अब देखो इसको माइनस करेंगे हम 0.22 में से 0.2 को। यहाँ लाइक करने के लिए एक 0 लगा लो इसकी सीट में। तो 2 में से 0 गए 2 में से 2 गए 0। इस तरीके से कितना आ गया 0.2
0 2, ये हमारा A2 माइनस A1 आ। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, मतलब A3 माइनस A2। A3 कितना है 0.222 और A2 हमारा 0.22। इसमें से इसे माइनस करेंगे, पहले रख लेते हैं इसको डेसिमल की शीट में डेसिमल, इसको लाइक करो, एक जीरो लगा लिया, इसको माइनस किया, 2 में से 0 गए 2 बचे, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0 पॉइंट, तो 0.002 आ गया, क्योंकि सेम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सो A2 माइनस A1 नॉट इज ड्यू टू A3 माइनस A2। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ये AP में नहीं है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इट इज नॉट एन AP। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है 6 पार्ट। AP में नहीं है तो आगे टर्म्स नहीं निकल सकते। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट देखिए, 0, -4, -8, -12। इसमें इस टाइप से सीक्वेंस दी हुई है। ये हमारा A1 0 है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -4 है, थर्ड टर्म A3 -8, फोर्थ टर्म -12। इस टाइप से आगे सीक्वेंस दी हुई है। सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो -4 -0 कितना हो जाएगा -4, क्योंकि 0 माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम टू सेम है। नेक्स्ट A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 कितना है हमारा -8 है, A2 -4। ठीक है, इस तरीके से -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में से 4 कम किया तो 4 बचा, साइन बड़ी रकम का आता है तो -4 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है दोनों में कितना आ रहा है, सेम आ रहा है -4। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इक्वल हो गया। सो इट इज एन AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ सीक्वेंस है। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो सेम वैल्यू आ रही है -4 वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, D = -4। अब इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, A4 तक इसमें गिवन है, इसके बाद क्या आएगा A5 कितना होगा हमारा A4 + D, तो A4 कितना है -12 है और D कितना निकला हमारा -4, तो -12 -4 प्लस माइनस माइनस होगा, तो सीधी सी बात है -16 हो जाएगा A5। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट निकालेंगे A6, मतलब 6 टर्म, तो A5 + D। A5 कितना है हमारा भाई, अभी निकाला हमने -16 प्लस -4, D ऐड कर देंगे इसमें, तो -16 -4 कितना आ गया, -20। ठीक, इस तरीके से A6 निकला है हमारा। अब आगे निकलेगा हमारा A7, तो A6 + D, तो A6 कितना है -20 और D हमारा -4 है, तो -20 -4 कितना हो जाएगा -24। तो इस टाइप से ये तीनों टर्म हो जाएंगे हमारे। A5 हो गया -16, A6 -20 और A7 -24। ठीक है, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट देखिए 8th, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इसमें सभी टर्म सेम दिए हैं। ये A1 है हमारा, A2 A3 A4,
अब A2 माइनस A1 निकालो सबसे पहले। A2 माइनस A1, इसमें जो है -1/2 माइनस साइन ये वाला, आगे A1 भी हमारा -1/2 है। कितना होगा? -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेम साइन का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तो अब दोनों सेम नंबर है, डिफरेंट साइन है, तो सॉल्व हो कितना 0 आ जाएगा। इसी तरह A3 माइनस A2 या काट दो इस तरीके से, तो -1/2 माइनस आगे वाला भी -1/2 ही है। कितना हो जाएगा? -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो कट जाएगा, 0 आ गया। A3 माइनस A2, तो दोनों सेम आ रहे हैं। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। सो इट इज एन AP। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट टर्म निकालो, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। तो A4 में कितना D ऐड करोगे इसके लिए, तो A4 कितना है? -1/2 प्लस 0, कितना हो जाएगा? -1/2। तो 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारा A6, तो A5 प्लस D। A5 कितना है हमारा? -1/2 प्लस 0, तो यहाँ भी -1/2 ही आएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 7th टर्म निकालेंगे तो A6 प्लस D, मतलब 6th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 कितना है? -1/2, D 0 हमारा, तो इसमें भी -1/2 आएगा। तो तीनों टर्म जो है सेम होंगे, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट 9th पार्ट देखिए इसका, 1, 3, 9, 27, आगे डॉट 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 इस टाइप से सीक्वेंस दिया हुआ है, A1, A2, A3, A4 इस टाइप से। अब इसमें सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालो, कितना हुआ? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब A3 माइनस A2 फाइंड किया हमने, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब दोनों में डिफरेंट आ रहा है, सो A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इसका मतलब ये सीक्वेंस AP में नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP। ठीक है ना, अगर AP नहीं है तो आगे टर्म्स नहीं निकलेंगे इसमें। ठीक है, अब इसका जो है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, 10th पार्ट। ये है A, 2A, 3A एंड 4A। देखिए इसमें ये A1 है, A2, A3, A4 इस टाइप से दे। तो पहले A2 माइनस A1 निकालो, कितना हुआ? 2A माइनस 2A में से 1A को माइनस किया तो A बचा। ऐसे A3 माइनस A2 निकाला, तो 3A में से 2A को माइनस किया, कितना? A आ गया। दोनों सेम आ रहे हैं, सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, क्योंकि सेम आ रहा है, सो इट इज एन AP है। अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A6, A5 निकालेंगे पहले, कितना होगा? A4 प्लस D। A4 कितना है हमारा? 4A, और D कितना निकला है हमारा? D यहाँ पर रख देते हैं, इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस। तो 4A प्लस 1A कितना हो? 5 है। इसी तरह 6th टर्म निकालेंगे A6, तो A5 प्लस D। A5 कितना है हमारा? 5A, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? D, मतलब D जो है 5A है हमारा, तो 5A प्लस 1A कितना हो जाएगा? 6A। नेक्स्ट जो है A7, 7th टर्म निकलेगा, तो A6 प्लस D। A6 कितना है हमारा? 6A, D कितना है? A, तो 6A प्लस 1D कितना हो गया? 7A। इस टाइप से
फिफ्थ टर्म हमारा 5a हो गया, सिक्स टर्म 6a एंड सेवन टर्म 7a। इस टाइप से तीनों टर्म निकल आए आगे वाले। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 11 पार्ट देखिए। ए स्क्वायर ए पावर 3 ए पावर 4 इस टाइप से टर्म्स दिए हुए हैं। ये हमारा A1 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे वही। A2 माइनस A1 निकालो तो ए स्क्वायर माइनस है, ठीक है। अब यहाँ ज़्यादा करोगे तो एक कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में a माइनस 1। आगे A3 माइनस A2 निकाला हमने तो AQ माइनस A स्क्वायर। पावर 2 दोनों में दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लो, ब्रैकेट में a माइनस 1। बट सेम तो है नहीं दोनों में, सो A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं आ रही है दोनों डिफरेंसेस की, नॉट इन AP। तो ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस टर्म 12 पार्ट, √2 √8 √18 √32 आगे डॉट डॉट A1 A2 A3 A4 इस टाइप से। सबसे पहले सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। सेकेंड टर्म कितना है, √8, फर्स्ट टर्म है √8 को हम रख सकते हैं 2 × 2 × 2 माइनस 2। अब देखो 2 कंप्लीट है तो बाहर आ जाएगा, तो 2√2 माइनस √2 कितना आया, 2√2 में से 1√2 माइनस किया तो √2 आ गया, मतलब 1√2। इसी तरह A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, √18 माइनस √8। √18 को हम रख सकते हैं 2 × 3 × 3 2 3 6 3 18, √8 2 2 4 2 8, ठीक है। ये पेयर कंप्लीट है, एक बाहर आ जाएगा 2, ऐसे 3 पेयर कंप्लीट है 3 बाहर आ जाएगा। 3√2 माइनस 2√2, 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो 1√2 आ गया, मतलब दोनों में सेम आ रहा है। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। सो द सीक्वेंस इज इन AP, मतलब इट इज एन AP, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो नेक्स्ट टर्म निकालिए, A4 तक दिए हुए हैं, A5 निकालेंगे तो A4 प्लस D हो जाएगा। A4 कितना है हमारा, √32, D यहाँ पे रख देते हैं पहले, D कितना निकला हमारा कॉमन डिफरेंस, √2। तो √2 को इसमें ऐड करेंगे तो देखिए √32 का मतलब कितना होगा, 4 × 4 × 2 प्लस 2। तो 4 पेयर कंप्लीट है, बाहर आ जाएगा, तो 4√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, ये 4√2 प्लस 1√2 5√2 हो गया। अब देखिए आगे हम रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, बाहर ये 5 है तो 5 डबल हो जाएगा, रूट में रखोगे तो × 2 5 5 25 2 जा 50, तो √50 हो जाएगा हमारा A5, ठीक है। इसी तरह इसका A7 A6 और A7 निकालेंगे। इसके बाद देखिए A6 हो जाएगा हमारा A5 प्लस D। A5 कितना है हमारा, यहाँ पे जो निकाला था हमने 5√2, इसको रखते हैं ताकि इजीली सॉल्व भी हो जाएगा हमारा। 5√2 प्लस D कितना है, √2, तो 5√2 प्लस 1√2 6√2 हो गया। अब 6 को हम अंदर ले सकते हैं रूट के, तो डबल रख देंगे × 2, 6 6 36 2 जा 72, इस टाइप से √72 हो गया। अब A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D, A6 कितना है हमारा, 6√2 है प्लस √2D ऐड कर देंगे तो 7√2 हो गया। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है,
भाई इसे अंदर रखेंगे रूट के तो 7 दो बार रख दिया जाएगा, क्योंकि रूट लेते हैं तो पेयर देखते हैं ना, तो इसमें पेयर बनाना पड़ेगा उल्टा। 7 7 49 2 से 98, तो रूट 98। इस टाइप से ये हमारा 7 टर्म निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट देखिए। रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12, ये A1 A2 A3 A4 इस टाइप से दे रखे हैं। तो A2 माइनस A1 निकालो पहले, कितना हो, रूट 6 माइनस रूट 3। अब देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, रूट 3 कॉमन ले सकते हैं हम, तो रूट 2 माइनस 1 आ गया। इसी तरह A3 माइनस A2 निकालो, तो रूट 9 माइनस रूट 6, इन दोनों में से रूट 3 कॉमन लिया, तो यहाँ 3 3 या 9 रूट 3, 3 2 या 6 रूट 2, सेम तो आ नहीं रहा। तो इसका मतलब सो A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, ये AP में नहीं है, AP में नहीं है तो आगे टर्म्स नहीं निकल सकते इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट इसका 14 पार्ट देखिए। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये A1 A2 A3 A4 आगे डॉट 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 सीक्वेंस चलते रहेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 कितना है, 3 स्क्वायर, A1 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो गया, 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 1, तो 9 में से 1 गए 8 बचा। इसी तरह A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 हमारा कितना है, 5 स्क्वायर है, A2 3 स्क्वायर है, माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 हो गया, 3 3 या 9, 25 में से 9 को माइनस किया तो कितना आया, 16 आया। तो इस टाइप से दोनों में जो डिफरेंट नंबर आ रहा है, सो A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP, मतलब इट इज नॉट एन AP में नहीं है, तो यही खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 आगे डॉट डॉट डॉट, तो ये A1 है हमारा, A2 A3 A4 इस टाइप से। सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालो। A2 कितना है, 5 स्क्वायर है, A1 कितना है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25 हो गया, 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 1, तो 24 हो गया A2 माइनस A1। इसके बाद A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 इंटू 7 49 हो गया, 5 इंटू 5 25, 25 माइनस किया 49 में 24 आ गया। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, सो इट इज एन AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसके बाद आगे टर्म्स निकालेंगे। A4 तक दिया है, तो A5 निकलेगा नेक्स्ट, तो A4 प्लस D, हाँ D और रख देते हैं यहाँ पे, D कितना आएगा 24, कॉमन डिफरेंस। तो A4 हमारा कितना है, 73 है, तो 73 में 24 ऐड कर दिया हमने, तो 4 3 7 7 2 9, कितना हो गया 97 आ गया। इसके बाद A6 निकालेंगे, तो A5 प्लस D, A5 कितना है 97, D कितना हमारा आया 24, तो 9 वो 7 प्लस 4 11, 9 2 11 112 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है, 11 इंटू 11 121 होता है। तो इस टाइप से A6 निकल आएगा। A5 हमारा कितना है 97 था। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा निकलेगा A7। A7 कितना, A6 प्लस D, A6 हमारा 11 का स्क्वायर 121 है, D कितना है हमारा, D निकाला है हमने 24 ऐड किया इसमें, तो कितना आया 5 2 2 4, तो 145,
तो इस टाइप से ये A7 निकला है। तो हमारे फिफ्थ टर्म 97 है, सिक्स टर्म 11 स्क्वायर मतलब 121 और सेवन टर्म 145। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और साथ साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।